कृषि प्रधान देश में अगर कोई सबसे अधिक गरीबी का मार झेल रहा है तो वो हमारे किसान भाई हैं। भोले भाले किसान का इस्तेमाल सिर्फ राजनीतिकरण के लिए किया जा रहा। कोई भी मीडिया या चैनल किसानों के हित में बात करते नजर नहीं आते हैं, लेकिन हम किसानों के हित में बात करेंगे। उनके छोटे से छोटे समस्याओं को मुख्य रूप से दिखाएंगे। इसी के पहल में हम एक नई शुरुआत कर चुके हैं बिहार के एक छोटे से गांव से। तो हर आदमी ने खेत जाकर बताना मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि कैसे नमूना लिया जाता है। नमूना लेने का मुख्य रूप से उद्देश्य है कि देखिए, इसे हम इसको भी आकार का चिन्ह दे देते हैं। ठीक, भी आकार हो गया। अब इसका हम क्या करेंगे, सब मिट्टी को बाहर निकालेंगे। इस तरह से जरूर निकाले थे मिट्टी बाहर। ज़रूरी क्यों है, इसको जानना जरूरी है। मिट्टी इसलिए नमूना लेते हैं कि जैसे हम लोग के शरीर में पोषक तत्व का ज़रूरत है, विटामिन ज़रूरत है, उसी तरह से पौधा को भी पोषक तत्व और विटामिन ज़रूरत है। तो इसके लिए जो है सो हम लोग क्या करते हैं कि खेत में क्या कौन तत्व है कौन तत्व नहीं है, इसके लिए हम लोग जो है सो मिट्टी का नमूना ले जाते हैं। और नमूना लेने के बाद उसका जांच करवा के और कार्ड बन जाता है। कार्ड भी अभी दिखाएंगे कि उस कार्ड में जो है सो कौन पोषक तत्व हमारे मिट्टी में है कौन तत्व नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, उसे अंदाज पर हम जो है सो DAP यूरिया पोटाश डालते हैं, मोटा मोटी 3 चीज़। लेकिन उसको चाहिए बहुत सारा पोषक तत्व, उसको चाहिए 16 एलिमेंट है जो ज़रूरी में से है। उसमें से कैल्शियम है आपका, मुख्य रूप से मेन है आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, और 3 चीज़ ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन। ये 3 चीज़ प्रकृति से फ्री में मिलता है पौधा को। और बाद बाकी 10 तत्व जो है वो पौधा को अलग से देना पड़ता है अगर मिट्टी में कमी है तो। जैसे आपका जिंक हो गया, मैग्नीज हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कॉपर हो गया, बोरोन हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, ये सब तत्व हम लोग नहीं दे पाते हैं खेत में। लेकिन अगर हमारे खेत में पोषक तत्व की कमी है तो बाहर से हम देंगे। अगर खेत में कमी नहीं है तो चीज़ नहीं देंगे, लेकिन व्यर्थ खर्चा नहीं होगा, किसान का बचत होगा, तब जाके जो है सो आपका खेती में लागत कम आएगा। और खेती में लागत कम आएगा तब आपका उपज ज़्यादा होगा और आप मुनाफा में रहेंगे। मेन चीज़ यही है, यही उद्देश्य है। और मिट्टी नमूना लेने का तरीका है कि हम क्या करते हैं, किसी भी खेत में भी आकार का गड्ढा कर देते हैं और जिक में करते हैं। मान लिया जाए कि खेत का जो प्लॉट है आपका 1 बीघा का है या 1 एकड़ का है या उससे बड़ा है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि एक कोना से चलना शुरू होते हैं जिक और थोड़ा थोड़ा दूर करके ज़मीन पूरे खेत में 4 जगह 5 जगह से मिट्टी हम ले लेते हैं। और मिट्टी लेने के बाद हम क्या करते हैं, उस सब मिट्टी को एक जगह मिलाते हैं। मिलाने के बाद उससे जो 4 भाग कर देते हैं उसको। जैसे मिट्टी निकाल रहे हैं, अभी देखिए मिट्टी लेने का ही तरीका है। गड्ढा किए, गड्ढा करने के बाद इसके पूरे स्तर का मिट्टी आना चाहिए। जैसे ज़मीन है ना, तो आप क्या करते हैं, किसान मोटा मोटी ऊपर से मिट्टी लेके उसको दे देंगे, तब क्या होगा, तो सही रिजल्ट नहीं आएगा। सही रिजल्ट के लिए गड्ढा किए, गड्ढा करने के बाद इसका जो दीवाल है, ये दीवाल है, इसके दीवाल के ऊपरी भाग पर खुरपी रखते हैं। ठीक, इस तरह से इसको छाँच लेते हैं, इधर से भी छाँच लेते हैं, यानी कि यहाँ से लेके और नीचे तक का मिट्टी पूरा मिला देते हैं। मिलाने के बाद हम क्या करते हैं, पन्नी में इसको उठा लेते हैं। इसलिए पकड़ी जैसे इस तरह की मिट्टी हम ले लिए। और इसी तरह से हम पूरे खेत में 5 जगह 8 जगह 10 जगह से हम मिट्टी ले लेंगे। सबको एक जगह हम इसको मिला देंगे, अलग अलग ला के एक जगह मिला देंगे। और मिलाने के बाद जैसे यहाँ पर मान लीजिए हम मिट्टी लाए सब उदाहरण के तौर पर, और इसको यहाँ मिला दिए। देखिए तरीका इसको सीख लीजिए। और मिलाने के बाद जो है मिला दिए। मिलाने के बाद इसको हम 4 भाग करते हैं। 4 भाग से 1 4 भाग, तो 4 भाग हो गया, मतलब एक ये और एक ये। तो 2 को हम इसको हटा देते, फेंक देते, मानिए तो फेंक दिए। इन दोनों को फिर मिला दिए। और मिलाने के बाद फिर इसको भी हम 4 भाग करते हैं। 4 भाग किए, फिर 2 भाग जो सामने उसको हटा देते हैं, फिर इसको मिलाते हैं। इस तरह से हम तब तक मिलाते हैं और बांटते हैं जब तक हमारे पास में लेने के लिए लगभग 400 ग्राम मिट्टी होना चाहिए। पकड़िए, ये मिट्टी जो है आपका नमूना के लिए तैयार हो। अब हम क्या करते हैं, इस मिट्टी को कृषि विभाग के सलाहकार हैं या कोई भी पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा हम इस मिट्टी को लैब में भेज देते हैं। नमूना का मतलब ये होता है प्रतिनिधि पूरे खेत में।
तो इस तरह से ये पूरे खेत का प्रतिनिधि हुआ। जब इसका जो रिजल्ट देगा कि जो पूरे खेत में जो पोषक तत्व उपलब्ध है उसके बारे में बताएगा। पीएच यानी कि 7.5 पीएच जो है न्यूट्रल माना जाता है, और 7.5 से जैसे ही आपका पीएच नीचे गिरा तो मिट्टी अम्लीय हो जाता है, एसिडिक, और 7.5 से ऊपर जाता है तो वो क्षारीय हो जाता है। हम लोग जितना रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं मैक्सिमम ज़मीन का पीएच 7.5 से ऊपर है। इसको रहना चाहिए 7.5 के आसपास तक का जो मिट्टी होता है वो स्वस्थ माना जाता है, यानी कि 7 और 8 के बीच के अंदर का माना जाए ना, 7.5 के आसपास एक 2 पॉइंट इधर खाद डालने से बढ़ जाता है पीएच। हाँ, खाद डालने से उसका पीएच बढ़ता है और कुछ घटता भी। अगर मान लीजिए हम क्षार डालेंगे तो क्या होगा, क्षार की मात्रा बढ़ेगा, एसिड डालेंगे तो एसिड का मात्रा बढ़ेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, मिट्टी जांच करने के बाद जिस खेत में फसल बढ़िया नहीं लगता है, नहीं धरता है, विकास नहीं होता है, उपज नहीं मिलता है, तो ऐसे मिट्टी को हम जांच करवाते हैं। और जांच करने के बाद अगर हमारा मिट्टी का पीएच ज़्यादा है तो हम उसमें क्या डालते हैं, एसिड डालते हैं, क्योंकि ज़्यादा होने मतलब क्षारीय होता है, तो उसमें हम चूना डाल के उसको न्यूट्रल करते हैं ना। और जब मिट्टी का पीएच बहुत ज़्यादा नीचे हो जाता है तब उसमें हम जिप्सम डालते हैं, जिप्सम डाल के उसको हम न्यूट्रल करते हैं। देखिए किसान हमारे सीधा साधा होते हैं, उनको तो खेती करते हैं परंपरागत ढंग से, और परंपरागत ढंग में उनको जो दुकान वाला बताता है यूरिया दीजिए, डीएपी दीजिए, पोटाश दीजिए, जिंक दीजिए, सल्फर दीजिए, दुकानदार के हिसाब से चलते हैं। लेकिन हम कृषि विभाग से हैं और हमारा कहना है कि अब सबसे पहले किसान मिट्टी का जांच करवाइए, और जांच करने के बाद आपका मिट्टी जो मांगता है उसके अनुसार दीजिए, फसल के अनुरूप दीजिए। और ये लोग जागरूक होकर अपने अपने खेत की मिट्टी का जांच करवाने के लिए मतलब मिट्टी विभाग को दे रहे हैं, और हम इसको प्रयोगशाला में ले जाके इनको जांच करके बताएंगे। पुनः हमारे पास कुछ किसान का पहले जो जांच किया गया है उनका कार्ड भी आ गया है। नहीं तो सरकार की तरफ से वहाँ जांच होता है और फ्री में होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट में होता है। सिर्फ किसान को खुद वहाँ जाके मिट्टी दें या हम लोग के माध्यम से मिट्टी दें। बस हमसे कांटेक्ट करें, हमारे नंबर पर कांटेक्ट करेंगे। हम बराबर पंचायत में रहते हैं, आते जाते रहते हैं, मिलते जुलते रहते हैं किसान से। जिनको इच्छा होगा, जिनका खेत खाली होगा, वो अपना फिर पुनः मिट्टी गेहूँ कटने के बाद देंगे। हाँ, फिर अब आगे का गेहूँ कटने के बाद भी आप दे सकते हैं और मिट्टी का जांच होगा। कम से कम साल में जो है ना, या 3 साल में एक बार मिट्टी जांच अनिवार्य है। एक बार अगर जांच हो जाता है तो आप 3 साल तक उस अनुरूप आप खेती कर सकते हैं, उसी अनुरूप आप मिट्टी में खाद डाल सकते हैं। बिना खेती हम की कहे खाद के कलिए, बर्मी से खाद गुआ निकाल के खेत में दे दिलिए, एगो पानी दिलिए आ एगो स्प्रे कलिए। आलू नहीं कुछ होते तो 10-15 मन के कट्ठा से कम नहीं होते, लगे पूरे धरती में छायल आलू है। मैंने रासायनिक खाद नहीं दी ना, एकदम नहीं, डीएपी यूरिया कुछ कहे नहीं। तब कौन चीज डालें? खाली गुआ, खाली गोबर खाली के लिए कुल सरल नहीं बर्मी। और 3 टेलर होले कुल निकाल के दिलिए, 2 टेलर एगो में दिलिए, 1 टेलर एगो में दिलिए, एगो में नहीं दिलिए। वो हो आलू कमाले छे,